तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। तो देखते हैं सुबह की चाय करेंट अफेयर के रूप में। ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 6 अक्टूबर है आज। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मेदनी पुरस्कार 2020-21 के लिए तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है अंकिता जैन। याद रखिएगा अंकिता जैन को, ध्यान दीजिएगा। देखिए कि छत्तीसगढ़ के जसपुर की प्रसिद्ध लेखिका अंकिता जैन को पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मेदनी पुरस्कार 2020-21 के लिए तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और छोटे किसानों की समस्याओं को लेकर लेखिका अंकिता जैन ने ओहरी किसान नाम की जो है किताब लिखी है। याद रखना है दोस्तों, ओहरी किसान, जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। और विभाग के राज्य मंत्री के हाथों अंकिता जैन को प्रशस्ति पत्र, साल और 50,000 रुपये का चेक सौंपा गया है। देखिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा यह प्रतियोगिता 3 सालों में एक बार आयोजित किया जाता है। अंकिता जैन की किताब ओहरे किसान कम जमीन वाले किसानों की बात कहती है, जिनका अस्तित्व तो अब खतरे के निशान पर पहुंच गया है और जो अपनी आने वाली पीढ़ी को किसान नहीं बनाना चाहते, जो समाज, सरकार, बिचौलियों सबकी तरफ से उदासीन है। ओके, ओहरे किसान एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, लेखिका याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए, लोक संस्कृति के साधकों की साधना से नए कलाकारों को प्रेरित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्योत्सव के अवसर पर 3 नए पुरस्कार प्रारंभ करने का जो है निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत कौन सी जोड़ी जो है सही नहीं है, कूट के माध्यम से उत्तर देना है। देखिए माता कौशल्या सम्मान है, खुमान शाह पुरस्कार है, लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार है। तो यहाँ पर देखिए कूट है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी जो है सही हैं, याद रखिएगा। देखिए इसके संबंध में हम लोग विशेष देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने लोक कला साधकों के सम्मान को लेकर बड़ा निर्णय लिया है और छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना पर दिए जाने वाले राज्य अलंकरण श्रेणी में 3 नए पुरस्कार जोड़े गए हैं। और यह पुरस्कार लोक कलाकार दिवंगत लक्ष्मण मस्तूरिया, खुमान साव व भगवान राम की माता कौशल्या जी को समर्पित होंगे। ध्यान दीजिएगा कि इसमें लोकगीत के क्षेत्र में लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और वहीं लोक संगीत के क्षेत्र में योगदान देने वाले कला साधकों को खुमान साव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार माता कौशल्या जी के मायके और भगवान राम जी के ननिहाल छत्तीसगढ़ में श्रेष्ठ रामायण मानस मंडली को माता कौशल्या सम्मान से नवाजा जाएगा। और राज्य अलंकरण की तरह इस श्रेणियों के पुरस्कार भी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले राज्योत्सव कार्यक्रम के दौरान दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में सितंबर माह में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, 0.1%। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में सितंबर माह में बेरोजगारी दर का जो है अब तक अपनी न्यूनतम स्तर 0.1% है और देश में सबसे कम बेरोजगारी दर के मामलों में छत्तीसगढ़ शीर्ष स्थान पर है और देश में 6.43% रहा बेरोजगारी दर का आंकड़ा इस बार। और रोजगार देने में भी छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में अव्वल है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, ये है। देखिए निम्नलिखित में से कहाँ के लिए बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा से विमान सेवा की शुरुआत की है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, इंदौर। याद रखिएगा। देखिएगा कि हाल ही में दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर फ्लाइट को बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा चक्रभाटा बिलासपुर से है ना रवाना किया है इंदौर के लिए। और बिलासपुर से इंदौर रवाना हुई पहली फ्लाइट 50 यात्रियों को लेकर रवाना हुई। इस मार्ग पर एलायंस एयर द्वारा 72 सीटर विमान का जो है संचालन किया जा रहा है। एलायंस एयर कंपनी द्वारा बिलासपुर से दिल्ली, जबलपुर, बिलासपुर, प्रयागराज वायु मार्ग पर ध्यान दीजिएगा कि 1 मार्च 2021 को प्रथम नियमित घरेलू विमान सेवा
प्रारंभ की गई और इसके बाद 5 जून 2022 से बिलासपुर से भोपाल के लिए भी नियमित विमान सेवा शुरू की गई है। ओके, चलिए देखिएगा, गोमूत्र खरीदी कार्य में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जो है प्रथम स्थान पर है? कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, जांजगीर चांपा। तो यहाँ पर मैप के माध्यम से देख लीजिए, ये है जांजगीर चांपा। ओके, देखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 28 जुलाई 2022 को हरेली पर्व के दिन पूरे प्रदेश में गोमूत्र की खरीदी 4 रुपये प्रति लीटर की दर से की जा रही है और हरेली पर्व से शुरू हुई इस गोमूत्र खरीदी कार्य में जांजगीर चांपा जिला अब तक 5093 लीटर की खरीदी के साथ पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। और जांजगीर चांपा जिले के 2 गौठान विकासखंड अकलतरा के तिलई और विकासखंड नवागढ़ के खोखरा गौठान में गोमूत्र खरीदी का जो है कार्य किया जा रहा है। और इसी प्रकार 2926 लीटर के साथ गोमूत्र खरीदी के साथ जो है कबीरधाम जिला जो है ना दूसरे स्थान पर है और 2900 लीटर गोमूत्र खरीदी के साथ कोरिया जिला तीसरे स्थान पर और 2984 लीटर गोमूत्र खरीदी के साथ रायपुर जिला जो है वो चौथे स्थान पर है। ओके, चलिए देखिएगा, महाराष्ट्र के वर्धा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में सेवाग्राम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? देखिए ऑप्शन यहाँ पर बी सही आंसर है, खपरी ग्राम, नवा रायपुर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा कि यही है कि स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों और महात्मा गांधी के जो है ग्राम स्वराज की संकल्पना को संजोने तथा उनके विचारों पर आधारित विकास के रास्तों को प्रदर्शित करने के लिए नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित सेवाग्राम का जो है निर्माण का जो है प्रारंभिक कार्य शुरू हो गया है और इसके जो निर्माण पर करीब 198 करोड़ रुपए की जो है राशि खर्च होंगी और पहले चरण में 100 रुपये 100 करोड़ के कार्यों को जो है पूरा किया जाएगा। इधर उधर हो जाता है, माफ़ करिए, 100 रुपये नहीं है, 100 करोड़ है। और महाराष्ट्र के वर्धा की तर्ज पर सेवाग्राम निर्माण के लिए नवा रायपुर के ग्राम खपरी स्थित ग्रीन बेल्ट में 77 एकड़ भूमि का जो है चिन्हांकन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। अगर आप चाहते हैं अच्छे से पढ़ना तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र से 2400 वर्ष पुरानी मुद्राएं मिली है? तो ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। और आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, कुछ नहीं लगता है ना, बस शेयर बटन दबाना है। और वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा, है ना। बेरोज़गारी दर है, बेरोज़गारी दर तो कम है लेकिन बहुत बेरोज़गारी है, इसीलिए यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या दुख सुनाऊँ मैं, चलिए धन्यवाद।